सतना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर गिरिडीह से है, जहां जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पेठिया टांड में दहेज के लिए 2 बच्चों की मां की निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। मृतका संगीता कुमारी की शादी साल 2018 में मोहन मंडल से हुई थी। मृतका के पिता विश्वनाथ मंडल ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मामले में मृतका के पति मोहन मंडल के साथ 2 महिला 3 अन्य को मिलाकर कुल 6 लोगों पर हत्या में शामिल होने की बात कही गई है। मृतका संगीता के परिजनों के अनुसार हाल ही में ससुराल वालों के द्वारा नया व्यवसाय पोल्ट्री फार्म खोलने के नाम पर नगद 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि विगत 21 अप्रैल को मृतका ने अपने मायके में फोन कर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। स्थानीय पुलिस के अनुसार शव पर गला दबाने के निशान पाए गए हैं। वह इस अमानवीय घटना को लेकर स्थानीय समाज सेवी उज्जवल कुमार, राजेश कुमार, जितेंद्र मंडल और संदीप तुरी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और सभी दोषियों की गिरफ्तारी कर सजा सुनिश्चित की जाए। समाज सेवियों और जनप्रतिनिधि ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। पहले जोहार, देखिए मुझे सूचना प्राप्त हुआ जितेंद्र भाई की ओर से कि सरिया में ये चौथी घटना है। घटना क्या हुआ है, रात में भी मुझे सूचना आया, जितेंद्र भाई की तरफ से बताया गया कि जो संगीता कुमारी है उसका पति, उसका ससुर, देवर, ये सब दहेज को लेकर कई बार उसको प्रताड़ित करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और कई बार मारपीट हुआ। उसके लेकर के कितना बार पंचायती हुई, थाना में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन वो लोभी लोग माता पिता को फ़ोन किया कि हमको ये लोग जान से मार देने का धमकी दे रहा है, आप लोग तुरंत पहुंच जाइए। और ये लोग जब तक पहुंचता है तब तक देखता है कि वहाँ डेथ बॉडी पड़ा हुआ है, लाश। तो हम मांग रहेंगे प्रशासन से कि इस घटना को उद्भेदन करे, बढ़िया से जांच करके एक भी आरोपी नहीं बचे, उससे जितना सजा हो कड़ी से सजा मिलना चाहिए। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उज्जवल कुमार रावण हुआ और ऐसे ही समाज सेवा करते रहते हैं हम। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ मंडल। ये कौन है आपके? क्या नाम था? संगीता कुमारी। कहाँ ससुराल था इनका? शादी 2018 में। ससुराल कहाँ था? ससुराल कहाँ था? सरिया। तो क्या मामला है? मामला सर, हमको 7 बजे, पौने 8 बजे फ़ोन किए हमको, समझिए जमा कि कुआं में गिर गया था। तो आप बोला मैं हॉस्पिटल में हम लोग गए वहाँ तक, तो हॉस्पिटल से भाग गया था वो लोग फोटो में छोड़ के। तो थाना लगा, बॉडी लाके थाना में देखे हम लोग की पूरा मार के फेंक के कुएं में डाल दिया था। मार के गला उला फुला हुआ है, जांग में दाग है, फिर हाथ पे दाग है, देना साइड पेट में, पूरा मार के उसको डाल दिया था कुएं में से। किसी पे समझी सब जमा सब के। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी को मोहन मंडल है और पिता विनोद मंडल, जितना सबका नाम बता दीजिए। और कोई? सुखदेव मंडल, पिता विनोद मंडल, पिता जयेश मंडल। ये घटना कब की, कोई जानकारी है क्या? कैसे ये घटना कब की है? आज 8 बजे रात। आज ये कल पुनः 21 तारीख रात में 10 रात। मायके कहाँ है इसका? छेघरा से जम्मू बोलो। अब क्या मांग करते हैं आप? कैसे मांग क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग अरेस्ट होना चाहिए सर। बच्चे तुम्हारी ये भी है, 6 आदमी मिलकर मारा सर। इसके बच्चे वगैरह भी है? क्या है? इसके बच्चे वगैरह भी? एक बच्ची है। घटना हुई है और उनके सारे परिजन, हम सभी लोग इस घटना है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हम चाहते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी चीज़ है वो सच्चाई सामने आना चाहिए, और छोटी मोटी बातों को लेकर के इस तरह से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है, इस पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी इसमें सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस संबंध में पूरा एक उच्च स्तरीय जांच हो, और परिजनों का जो आरोप है, जिस बिंदु पर इनका आरोप है, उस पर जांच और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम लोग को ऐसा लगा कि कहीं भी जांच में कोताही बरती जा रही है, तो हम लोग परिजनों के साथ मिलकर के हर स्तर का आंदोलन करने को बाध्य हैं। जी, जिला पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? यही तो मांग कर रहे हैं ना कि जो परिजनों का आरोप है, और हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, कैसे चीज़ें चल रही है हम लोग को पता है,
तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें अभियुक्त आरोपी हैं उनको, यही तो मांग हम कर रहे हैं और इस मामले में हम परिजनों के साथ हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, डेरा नहीं देते थे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग सारा चीज पूछताछ करते हैं, हम किया है। जब से शादी का आप लोग का बेटी रहती तो हम लोग क्या करते सो बताइए। आप लोग की बेटी रहती तो आप लोग क्या करते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रशासन अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग रोड पे भी उतर जाएंगे। कल से हम लोग का कल से इसी तरह से दौड़ा रहा है। पुलिस भी आई है, बच्ची गई थी थाने, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे ही नहीं। बस जब तक नहीं हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं। बच्चा की क्या होगा, वो तो अपनी बीवी ले आएगी। दो बच्चा की क्या होगा, हमको चाहिए बस उसको बच्चा का इंसाफ चाहिए बस। दो बच्चा कहाँ जाए, जाएंगे ही नहीं हम लोग। वो हस्बैंड जिसका है आप उसका सास बुलाएंगे, उसका यही रखा, उसका डालेंगे। पुलिस प्रशासन के लिए मेरी बहन को पहले भी मारपीट किया जाता था, तो हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरी बेटी सुखी संपन्न से रहे। माँ बाप उसको समझाते थे कि आने कल तुमको होगा, तुमको आज ने कल सुखी मिलेगा, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करो। खेत बाड़ी यही 2017 में ही शादी हुआ है। खेत बाड़ी बेच करके उसके पापा लोग उसको शादी दिए अच्छे घर में देख सुन करके। कितना दहेज मांग रहा है? उस टाइम भी उस समय 10 लाख रुपए दिए हुए थे और अभी प्रेजेंट टाइम में 2 लाख रुपए का मांग किया गया था, जो कि उनके यहाँ पोल्ट्री फार्म का एक बिजनेस बना हुआ है, उसमें बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मांग रहे थे। हम उस समय हम लोग सेटिस्फाइड किए एक दिन पहले कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन का वक्त दीजिए, हम आपका समाधान हम करेंगे, क्योंकि हमारी आप पैसे मांग रहे तो हमारी बच्ची के लिए मांग रहे, हम आपको आपकी समस्या को हल करेंगे। कुछ भी बात होता था तो लड़का बोलता था कि तुम अपने बाप घर से लाओ। कुछ भी अगर होता था बोलिए चीज हमने गलत किया तो लड़का भी बोलता था अपने बाप घर से लाओ। बात भी बोलता था, लड़की का संगीता कुमारी, समझे ना। तो कोई हस्बैंड आजकल के जमाने में ऐसा नहीं बोलता है। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आंदोलन ही एक रास्ता है या पुलिस ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।